पीएम मोदी ने लोकसभा में पहली बार 400 सीट का टारगेट सेट किया है। वैसे तो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही है, लेकिन पीएम ने पहली बार ये टारगेट सेट किया। ये कैसे मुमकिन होगा, रिपोर्ट देखिए। ...2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी सदन में आखिरी संबोधन के लिए पहुंचते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने का अवसर है। पीएम मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं। 99 मिनट के भाषण की शुरुआत में ही अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। विपक्ष को जमीनी हकीकत का एहसास करा देते हैं। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर पीएम मोदी यही नहीं रुके, विपक्ष को निराश और हताश बता दिया। साथ ही राहुल गांधी पर चुटकी ली कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने का तंज कसा। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। यूपीए के समय के जो गड्ढे थे, पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान तल्ख अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लिया। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को, देश का मिजाज। फिर पीएम मोदी ने जो बोला वो पहली बार बोला। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पहली बार बीजेपी की सीटों का नंबर सेट कर दिया। पहली बार एनडीए की सीटों का नंबर सेट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों से जीतेगी इसकी गारंटी तय कर ली। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीट की बात कही। 370 सीट और एनडीए को 400 पार। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट और उसके सहयोगियों ने 50 सीट जीती थी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट तो कर दिया, अब ये 67 सीटें आएंगी कहां से? अब सवाल है कि प्रधानमंत्री ने 370 सीटों का कैलकुलेशन कैसे किया? इनको अपने इस कुनबे में बीजेपी ने 2019 में 435 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? क्या बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर। क्या एनडीए के लिए 400 पार की बात में कुछ नई पार्टियों को शामिल करने का प्लान है? भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जीत का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? पूरा देश कह रहा है अब की बार। इसे समझने के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31.34% पहुंच गया।
जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 19.52% था। 2019 में बीजेपी अपने वोट शेयर को 37.76% पर ले गई, जबकि कांग्रेस 19.70% से आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 के चुनाव में एनडीए को 45% वोट मिला था। अब बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है उसे अगर हासिल करना है तो करीब 5% वोट शेयर पिछले चुनाव से ज्यादा हासिल करना होगा। बीजेपी को मोदी की गारंटी से उम्मीद है, साथ ही अयोध्या से चली राम लहर से उम्मीद है। सियासी पंडित हमेशा कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी अपने टारगेट हासिल करने के लिए प्लान दक्षिण पर भी लगातार काम कर रही है। सबसे पहले बीजेपी का प्लान दक्षिण समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीट है, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 29 सीटें जीत पाई। कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4 सीट। इस बार बीजेपी को दक्षिण से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। जीती हुई सीटों को बरकरार रखने के अलावा उन 144 सीटों पर खास फोकस किया गया है जहां पिछले चुनाव में पार्टी दूसरे या फिर तीसरे पायदान पर थी। पीएम मोदी ने असंभव सा दिखने वाला टारगेट सेट किया है, लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के प्लान पर काम 2014 से ही शुरू कर दिया था। मोदी ने गरीबों की बात की, राम राज्य से राम की बात की, महिलाओं की बात की, धारा 370 हटाने की बात की, पिछड़ों की बात की, अति पिछड़ों की बात की। पीएम मोदी को भरोसा है कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए जो काम किए हैं वो वोट में तब्दील होंगे।